एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रही हूँ कैंसर जैसी बीमारी के बारे में। तो जब हम कैंसर नाम ही सुनते हैं तो हम इतना घबरा जाते हैं। और लेडीज को बोलना चाहूंगी कि ये जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि ज्यादातर लेडीज अपनी हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट कर देती है। प्राची है और मीनू है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन स्ट्रक बाय कैंसर। प्राची, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप के ऊपर क्या बीती होगी कि जब आपको इस बीमारी के बारे में पता चला होगा। सबसे पहले तो आई वांटेड टू, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू प्राची। क्योंकि ऐसे फोरम्स बहुत कम होते हैं जहाँ पर कई बार हमें कोई चीज़ अगर बॉदर कर रही हो तो एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, अरे ऐसा किसी और के साथ भी हुआ। अच्छा, शायद कई बार किसी की कही हुई एक बात भी कई बार हमें थोड़ा मदद करती है। बिल्कुल, आई एग्री। तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। और तो यही हमारा आज पर्पस है या और आई थिंक विच इज व्हाई मुझे लगता है ये बहुत ही नोबल आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्राची। 2017 की बात है, जब अराउंड एंड ऑफ इट अंगूर के टाइप का मुझे यहाँ फील हुआ। और वो अंगूर का साइज कब वो अखरोट बन गया और कब वो और बड़ा होके एक बड़ा नींबू का साइज बना, बहुत बहुत रैपिडली। आपको नीड नहीं फील हुई कि आप डॉक्टर के पास जाएं, या आपने वेट किया? मुझे कई बार ऐसे लगता है कि आज की डेट में मेडिकल सिस्टम हमारा कहीं बहुत ही थोड़ा कमर्शियलाइज हो गया है। तो आप जाएंगे और आपको 10 टेस्ट करा देंगे और आपको दिल पुट यू इनटू इट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सही डिसीजन था, बट फिर भी मेडिकल सिस्टम पे एक थोड़ा सा मेरे को उस वक्त इतना शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और शायद अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं। और यही गलती हम कर जाते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, क्योंकि हम कभी हम डिनायल में भी होते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमें हो ही नहीं सकती है। ये बात सही है, हम डिनायल में रहते हैं। मुझे लगता था अरे नहीं, मैं तो सही ढंग से खाती हूँ और अपना फ्रूट्स भी खाती हूँ और ऑर्गेनिक भी ट्राई करती हूँ। बिल्कुल, तो ये बात सही है। मेरा बेटा बहुत छोटा था उस वक्त, मेरा बेटा उस वक्त 9 साल का। तो आपकी उस वक्त लगभग उम्र क्या होगी जब आपने? आई एम 48 नाउ। तो ये कितने साल पहले की बात है? 2017 की बात है। यानी कि प्राची कितनी छोटी थी। कहा जाता था कि 60 साल के हो गए या 70 साल के हो गए तो तभी कैंसर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें वहम अपने दिल से निकालना पड़ेगा कि कोई उम्र नहीं है आज के, क्योंकि लाइफस्टाइल इतने चेंज हो चुके हैं। लाइफस्टाइल आप जो खा रहे हैं, जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, और जो हम स्ट्रेस लेते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम स्ट्रेस लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। वो स्ट्रेस कुछ खत्म नहीं करता, सिर्फ बॉडी में परेशानी देती। मीनू ने हाल ही में इस बीमारी का सामना किया है। थैंक यू सो मच, आपने मतलब याद किया स्पेशली टू डिस्कस इशू जो कि कैंसर रिलेटेड है। नॉट सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, बट इसको पहचानना कैसे है या इस पे एक्शन क्या ले, उसके लिए बहुत जरूरी है ये अवेयरनेस। कि एक तो होता है कि हमें पता है कि भी हाँ एक चीज कुछ हमें नजर आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है हमारी बॉडी में, पर क्या होता है कि हम इग्नोर कर जाते हैं। और ये लेडीज में आई थिंक मुझे लगता है कुछ ज्यादा है, जैसे प्राची के केस में भी हुआ या आपके केस में भी, मुझे जो आपने थोड़ा बहुत बताया था कि आपने इसको थोड़ा डिले किया। जी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जनवरी फरवरी में मुझे थोड़ा सा लगा था कि मेरा ना एक लंप सा मेरे नेक में मतलब ग्रो हो रहा है। तो देखा कि वो नहीं जा रहा था। तो ये लगभग कितना टाइम बीत गया था इसमें? महीना कुछ लगा। जनरली डॉक्टर्स लंप के बारे में तो सब डॉक्टर्स बहुत पहले बोलते हैं, तो आपको नहीं लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था? लेकिन होता है तो आपको या तो आप लूज वेट करते हो, या आपको फीवर होता है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है। मेरी लाइफ में जो 2-3 चीज़ों ने मुझे मोस्ट इफेक्ट करा, वो एक था कि मैं एक सेंटर है थैक करके, द हेल्थ अवेयरनेस सेंटर, ये बॉम्बे बेस्ड है। इनके पास इन्होंने मुझे बोला कि कैंसर और कॉन्स्टिपेशन में कोई फर्क नहीं है। आप बड़ी बीमारी सुन के घबरा जाते हो। एक ये बात मुझे बहुत इम्पैक्ट करी कि एक बीमारी है जो हैंडल हो जाएगी, आपको उसको इतना बड़ा हवा बना के। दूसरा, मुझे कहीं पता था कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी 9 साल का है, तो उसको 18 साल का तो हुए बगैर मेरे को कुछ नहीं होने वाला। तो मेंटली आप अपने आप को बोलते हो कि कुछ नहीं होने वाला, मेरे को ये अपने बेटे को 18 साल का तो करना ही है। तो कहीं अगर ये 2 बातें मुझे लगता है मोस्ट मेरे लिए मोस्ट थी। अब ये बोला कि आपने जैसे बोला कि इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी इसको पकड़ लो उतना अच्छा है। ऑफ कोर्स कैंसर जब शब्द हम सुनते ही हैं तो एक ऐसी आ जाता है, आपको लगता है दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। कोई भी चीज लाइफ में जितनी जल्दी एड्रेस की जाएगी वो उतना जल्दी रिजल्ट देगी और उतना कम परेशान करेगी आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली को। बिकॉज जब एक बड़ी बीमारी होती है, सिर्फ हम नहीं, पूरी फैमिली इफेक्ट। मैं कहूंगी आई एम फॉर्चुनेट कि आप दोनों मेरे साथ हो कि आप अर्ली डिटेक्ट कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल जो नहीं कर पाते हैं और कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। तो
मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते। और दूसरी बात मेरे साथ, मैं तो कहती हूँ मैं लकी थी, बिल्कुल, गॉड हैज बीन काइंड दैट वे कि क्या हुआ था कि मैं 1 महीना पहले ना आई हैड अ वेरी बैड फॉल, तो इवेंचुअली जब मेरी हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो मेरे सारे टेस्ट हो गए। फॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मैं एक सही जगह पे, सच कहते हैं, पहुंच गई। फॉर्चुनेटली यू आर कैंसर फ्री नाउ। प्राची वेंट थ्रू ब्रेस्ट कैंसर, है ना, तो जो कि लेडीज में बहुत रैम्पेंट है। हम ही बॉडी में सही सामान नहीं डालते हैं और उसको अब्यूज करते हैं, उसमें टेंशन नहीं डालते हैं और गलत सामान डालते हैं। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, उससे भी बहुत चीजें एक संभलने की लेवल पे आती है। मोर एंड मोर केमिकल्स पंप करके मुझे नहीं लगता, पर कहीं हम सब लोग अपने एंसेस्टर्स की बातों को भूलते जा रहे हैं। यू नो, किस तरह से हम बैठते, नीचे नहीं बैठ सकते। आप मुझे बोलिए नीचे बैठ के पोछा मारने को, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। हमारा लाइफस्टाइल में जो डिफरेंसेस आए हैं, एक बीमारी नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। हमको अभी आजकल ऑटो इम्यून डिजीज चला हुआ है, वो रैश हो जाता है, हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, 10 वी पंप इन मोर मेडिसिन। कि आप जितना बॉडी की सुनेंगे और उसको आपको लगता है खींच लो खींच लो खींच लो, खींचते जाते हैं, स्पेशली विमेन। आजकल के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन रेगुलरली अगर कराएंगे तो शायद हमारी एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट तो मेरे ख्याल से एवरी 6 मंथ्स कराना ही चाहिए। आज के टाइम पे कैंसर हम लोग इज काफी क्योरेबल प्रगति कर चुके हैं, बट टाइमली उसका पता चल जाए होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत ही क्योरेबल डिजीज है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले के जैसे है। आज की डेट में आप इसे पकड़ लेंगे समय पे तो क्योर है। और आई विल स्टिल एम्फसाइज, जैसे कि उन्होंने कहा कि टेस्ट कराएं, पर साथ में हम लोगों को वो, आप अगर एक लेडी है स्पेशली, प्लीज उठिए, अपने लिए वो एक अनार खरीद के काट के खाइए। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपके परिवार की हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होगी। बिल्कुल सही। एक हमारे को खाना सही है, एक स्लीप इज सो अंडररेटेड मुझे लगता है। अगर हम अपनी बॉडी को अपने 8 घंटे की बस अच्छी नींद दे रहे हैं ना, वो ग्रेट स्टार्ट है। और खाना और एक्सरसाइज जितना भी हम कर सकते हैं, और घर में बैठ के भी कर सकते हैं। हमें कोई स्पेशली बाहर जाके जिम में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब आपको ये बीमारी होती है तो जैसे आपने कहा पहले कि पूरा घर हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है, आपके फाइनेंसेस हिल जाते हैं, आपका मतलब आपका मानसिक संतुलन जो है वापस फोकस में आने के लिए आई थिंक प्राची टाइम तो लगता ही है। पर अगर कोई बीमारी किसी को भी घर में होती है, स्पेशली अगर घर की जो वुमेन होती है, जो घर चला रही है, जो इंश्योर कर रही है कि बच्चे का टिफिन जा रहा है, उसका स्कूल का बैग, एक होता है फिजिकल बैगेज, एक होता है इमोशनल बैगेज। अगर आपके पास सपोर्ट भी है, आपके पास स्टाफ भी है, फिर भी उनको सही ढंग से चलाना कहीं एक औरत के सर पे। बिल्कुल। अगर घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, आप क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करना। मैंने कहीं पढ़ा था, एक बोलो इट्स रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, एक लाइन है। एक बोलो बारिश हो रही है, हाय अब क्या होगा, रोड गंदी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, घर से बाहर कहाँ निकलोगे, बारिश हो रही है, खत्म। माय हस्बैंड हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मुझे शायद मेरे लिए शायद ये सब बातें कहना आसान है बिकॉज मेरा सपोर्ट सिस्टम। तो आई थिंक आज जो सपोर्ट की आप बात कर रहे हो कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, और हम मेराज को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके हस्बैंड पे भी, जो आज हमारे साथ बैठे हैं हमारी ऑडियंस के रूप में, एंड इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम कि वो प्राची को सपोर्ट करने आज आए हैं। तो अंकुर, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात जो मुझे अंकुर से मुझे लगता है सपोर्ट मिला, कि मैंने बोला कि जो मतलब उन्होंने बोला तुम कैसे चाहती हो इसको एड्रेस करना, बिकॉज बहुत बारी ना घर के लोग एकदम हावी हो जाते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें ये टेस्ट कराना है, तुम्हें ये कराना, नहीं नहीं तुम मना कैसे कर सकती हो, डॉक्टर के जाना, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे। वो भी थोड़ा उनका प्यार और कंसर्न होता है, लेकिन उस वक्त आप नहीं होते उस फ्रेम। हाँ, इंसान अलग है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, कीमोथेरेपी में बोला जाता है कि आप ना रॉ नहीं खाएंगे। मैंने अपने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे नहीं, मैं तो रॉ खाऊंगी बिकॉज मेरे को रॉ, मेरा 80% डाइट रॉ रहेगा, यू नो। तो कहीं मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अगर ये बोल रही हैं तो आप कि मुझे अगर रॉ खा के अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे को अच्छा, आप उसकी तरह से मेरी डाइट को रिव्यू कर दीजिए। उसको नहीं करा उन्होंने, जैसे कीमो 3 वीक्स में एक बार देते हैं, उन्होंने मेरा कीमो पर वीक करा, कम क्वांटिटी में, बिकॉज मेरे को नहीं देना था इतना। तो एक बार ये भी क्लियर हो जाएगी, आपको बोलना पड़ेगा, माननी भी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बिल्कुल। आपको आपके लिए क्या काम करता है ये जरूर बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलेंगे, कोई बोलेगा तिब्बतियन मेडिसिन ट्राई करो, धर्मशाला जाओ,
आपको देखना है आपके लिए क्या ऑफ कोर्स मेरे को भी पूरा मतलब मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। माय सिस्टर इन लॉ इज आल्सो सिटिंग मम्मी हमारे साथ है जो मीनू की सिस्टर इन लॉ है और वो सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज यू नो आई वुड हैव बीन ब्रोकन। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आप किस कैंसर के शिकार हुए हैं? ये मेरा थायराइड कैंसर है। बोलते हैं कि लोग स्टार्ट नहीं करते ये सब मैटर। मेरे को जब से याद है, मुझे याद है आपके बहुत लंबे बाल थे, ऑलमोस्ट बट लेंथ थे और फिर वो सब खत्म हो जाते हैं। वो बॉल कोई घर में किसी ने फीलिंग ही नहीं दी तो मैं तो पार्टीज में भी गई हूँ बॉल्ड हेड के साथ। हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न था कीमोथेरेपी, बिकॉज आप अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा केमिकल पंप। तो मैंने वो सब बातें अपने डॉक्टर से कही और घर पे कही, क्योंकि मुझे अगर नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं कंफर्टेबल है। एज अ वुमेन कहीं हमारे में वायर्ड होता है कि हमें कंफर्टेबल नहीं है तभी मैं ये बोलना, नहीं प्लीज बोलिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तो आप मैं मेन विमेन दोनों की बात कर रही हूँ। आपको जो भी मन में है आपको टेबल करना पड़ेगा। आपको डिफिकल्ट होना अलग बात है और ना टेबल करना अलग बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो मुझे नहीं, आपको टेबल करना पड़ेगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी ये घबराहट है। भगवान की कृपा से हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों शायद कंफर्टेबल थे, फाइनेंशियली भी कंफर्टेबल थे, और जो घर में आपको सपोर्ट मिला उस चीज के लिए भी आपके पास पूरी प्रोविजन था। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को ये सुविधा मिले। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जिसके घर में कैंसर आ जाए फाइनेंशियली, बिकॉज एक तो टेस्ट बहुत महंगे हैं, दूसरा कि अगर सपोज कोई सर्जरी होनी है या कीमो भी होनी है, इट्स अ वेरी बहुत एक्सपेंसिव फाइनेंस कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट है ये। जैसे स्टेप इन करते हो ना हॉस्पिटल में, जैसे आपके मतलब जो जस्ट एडमिशन होती है तो आप समझ लो कि आपका 1 1.5 लाख रुपया तो एक दिन का खर्चा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, उनके नजरिए से कि अपने लिए एक सम एश्योर्ड अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, जो कि आपकी क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट को कवर करे कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसे आ जाए सामने तो फैमिली पे ये बर्डन नहीं हो कि ओ गॉड हम फाइनेंस कहां से लाएं। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव कभी-कभी हो जाता है कि हाँ कि आपके पास अगर पैसे ना हो तो जी। तो अगर आप फाइनेंशियली अपने मेडिकल फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आप सोचेंगे भी नहीं, और अपने आप तक तो आपका टेस्ट रेगुलर होते हैं, बिकॉज आजकल मेडिकल इंश्योरेंस में टेस्ट आर फ्री, 1 ईयर टेस्ट आर फ्री। तो आपका सारा बॉडी चेकअप हो जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके लिए ट्रीटमेंट ले लूँ। हम सब दूसरे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमें आके इमोशनली सपोर्ट करे, पर कहीं आज भी हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे की भी अपनी जर्नी है, दूसरा भी अपने हिस्से की बहुत परेशानियां ढो रहा है, जिसमें से कुछ हमें पता होगी, कुछ हमें नहीं भी पता। हर एक की कैपेसिटी भी फर्क होती है ना। तो कहीं हमसे ही शुरू होके हमसे ही खत्म है। सुनने में अच्छा नहीं लगता। लाइफ में किसी भी चैलेंज में अगर आप आगे खड़े हो, सब सपोर्ट करने पीछे खड़े होंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को बोलते रहो मुझे ये हैंडल कर लो, मेरे लिए ये हैंडल कर लो, मेरे को एक्सपेक्टिंग कि आप उनके बैक पे राइड कर सकते हो, तो लोगों के सचमुच अलग चैलेंजेस हैं और उनकी अपनी जर्नी है। अगर मैं फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं हूँ और मेरे फादर घर आ रहे हैं टूट के 100 गाली शायद सुन के और शायद बिल्कुल बिखरे हुए, तो शायद वो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को लेके चलोगे, हाँ मैंने अपने लिए पहले देखना है कि मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, ये चीज बहुत मायने रखती है कि हम अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखें। और इन केस ऑफ एनीथिंग, कुछ भी अगर ऐसे लगे ना कि भाई हाँ हमारे से कुछ गड़बड़ हो रही है, जनरली क्या होता है फाइनेंस की वजह से या कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी वजह से हम अपने आप को बैकसीट कर लेते हैं। वो चीज ना करके वी शुड take that support, ask people for support। ये होता है कई बार हम सोचते हैं कि वो आगे से आके पूछे कि मैं इतना सफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं मुझसे आगे पूछ रहा, लेकिन आप भी जाके पूछ सकते तो हैं। मैं बात करूंगी। बहुत बढ़िया। मेरा तबीयत खराब है, कुछ ले जाओ यार, यू विल हैव टू टेल देम। प्लीज डू नॉट, प्लीज अपने सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई मत करिए। प्लीज अपने बच्चों से मत एक्सपेक्ट करिए कि वो सैक्रिफाइस करेंगे और ओह तूने सैक्रिफाइस करा तो कितना अच्छा। नहीं यार, खुश, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल बिल्कुल खड़े होकर बोलिए। आप मदद मांगोगे ना, आप मदद मांगोगे, आपको मदद मिलेगी। आई फील प्राची इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है कि आप एक सॉरी फिगर नहीं हो, आप एक विक्टिम नहीं हो, बट आप हाँ तो ये आपने जो शब्द बोला कि आप एक विक्टिम नहीं हो, बहुत ही खूब। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप विक्टिम नहीं। लाइफ सबको कुछ ना थ्रो करता है, बिल्कुल उसको हम, जैसे कि आपने बोला विक्टिम, अरे मुझे कैंसर है मैं विक्टिम, मुझे कोविड है मैं विक्टिम। मुश्किलें आती है और सबकी जिंदगी में आती है मुश्किलें, तो सबको क्विट नहीं करना है। लाइफ इज नॉट अबाउट क्विटिंग। और सॉरी मैं एक पॉइंट बोला था, जो भाई बहन आपने बताया इंश्योरेंस के बारे में, एक पॉइंट बताऊं आपको, अगर ऐसी बीमारी होती है उसके बाद
कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकते आप, हाँ, तो जो उससे करना है पहले ही कर सकते हैं। लेस में लेना तो इंडिविजुअल ले लो, इंडिविजुअल फिर family के लीजिए साथ मत और रखो, जरूर थोड़ा ताकि ये कभी- मदद मिलती है, बहुत सचमुच जरूरी मदद है। मिलती है, क्योंकि बाद में आपको कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। जैसे आपने मुझे बताया अब आपके जो अगला टेस्ट है 3 महीने के बाद है, जो आप ओनली थिंग इज कि हम 1 साल तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तो 1 साल में हर 3 महीने बाद आपको एक टेस्ट रिपोर्ट हमको दिखानी वो है, होगी। ये इम्पोर्टेंट हाँ, है so- कि आपको फॉलो अप्स जी। भी जरूर करने हैं कि अगर आप बीमारी से आप जूझ हाँ, चुके हैं हाँ। और आपका इलाज हो चुका है, तो जैसे तो मीनू उसको बता बस रही है जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं वो जरूर फॉलो बिल्कुल कीजिए। तो इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ जैसे सीखा, हमें रेगुलर टेस्ट कराते रहिए, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जिसपे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ, जैसे प्राची के केस में जो ब्रेस्ट कैंसर है, हमें डॉक्टर्स बताते रहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए। और जैसे बीच में मीनू ने बताया कि एटलीस्ट आप यूरिन और एक ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराएं, 6 महीने में अपना एक एग्जामिनेशन कराएं। ये तो मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगी कि जो शायद पूरा साल भर इतना पैसा नहीं खर्च कर पाए, लेकिन 6 महीने में जो ये एक यूरिन टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट होता है वो तो बहुत ही गुरुद्वारे में, हाँ, सब मंदिरों जगह में भी होता है, ये यूरिन टेस्ट सब जगह होता है और एंड वेरी नॉमिनल रेट। हाँ, नॉमिनल रेट पे हो जाता है। एटलीस्ट इतना तो हम अपनी बॉडी के लिए करा सकते हैं। और स्पेशली मैं औरतों को कहना चाहूंगी, अपने आप को पीछे मत कीजिए, क्योंकि सारी गृहस्थी जो है आप पे निर्भर है। अगर आप हिल जाएंगी तो आपकी पूरी गृहस्थी हिल जाएगी। आशा करती हूँ कि किसी ना किसी को हम प्रेरित कर पाए हों, और आई थिंक हमारे लिए ये एफर्ट जो है बिल्कुल सक्सेसफुल है। हम लोग अपने एफर्ट में इवन 1% पॉपुलेशन बिल्कुल से 1% भी बिल्कुल आशा रखते हैं आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। कुछ करिए, कुछ करिए। प्लीज नो विक्टिम नो विक्टिम ये कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव एंड नेवर लूज। और जो औरतें सुन रही है, हिम्मत मत हारो, आप चांद तक पहुंच गए हो, आगे आना है हर जगह। जय हिंद।